पाकिस्तान इंडिया से जंग करने में देर नहीं करेगा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है कर्नल शैलेंद्र सिंह जी, जो कि तमाम टेलीविजन चैनल्स पर इंडिया के आप उनको देखते हैं और हमारे प्रोग्राम में भी आते हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग माय शो। जय हिंद, नमस्कार आलिया साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने प्रोग्राम में हमें इंक्लूड करती हैं। आपके साथ हम काफी कुछ सीखते हैं। आई थिंक वी कैन आल्सो क्रॉस एंड मीट ईच अदर टू ब्रेक बैरियर्स बोथ साइड्स। थैंक यू वेरी मच जी, नमस्कार आपको भी। सर पहला तो वही जो मैंने आपको बताया टॉपिक, वो ये है कि ये बताइए कि ये जो आकाश डिफेंस सिस्टम है ये क्या है? क्या ये वही ब्रह्मोस की बात हो रही है या वो अलग है और ये अलग है? और यूएई को अचानक इसकी जरूरत कैसे पड़ गई, या पहले से कोई बातचीत चल रही थी? क्योंकि ऑब्वियसली अगर यूएई इसको खरीद रहा है, यूएई से पाकिस्तान के कोई इतने अच्छे इसके रिलेशंस नहीं है, और फिर इंडिया से खरीद रहा है, तो पाकिस्तान तो अलर्ट होगा इसके ऊपर। मुझे लगता है कि ये सवाल आपको अपने आर्मी चीफ को पूछना चाहिए, आपके अपने प्राइम मिनिस्टर को पूछना चाहिए कि आकाश क्या है, आकाश तीर क्या है और ब्रह्मोस क्या है। बिकॉज दिस इज नॉट अ टाउंट, आई एम ट्राइंग टू टेल यू समथिंग वेरी सीरियस, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस्ड इट। उन्होंने तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है इन तीनों चीजों को। उनसे ज्यादा अच्छा कौन जानता है? क्योंकि अगर दुनिया में कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है 300 किलोमीटर से आगे की स्ट्राइक करने का, तो 316 किलोमीटर पर स्ट्राइक करने वाला जो वेपन सिस्टम है, इवन अगर एज अ पाकिस्तान आप दुश्मनी के लिए भी देखें तो अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा ना यार, ये इतनी दूर आया था, कहां लगा, कितना नुकसान हुआ, वो सेकेंडरी इशू है। सो आई थिंक इट हैज ऑलरेडी अर्नड इट्स रेपुटेशन एंड रिस्पेक्ट in the world. That is number one. Akash Tir is a unique system because Akash Tir is something like our own. तो इसलिए मैं उसको यूनिक कहूंगा। It is not imported. It is not collaboration with anybody. ब्रह्मोस तो फिर भी आप बोल देंगे कि चलिए जी, और मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा कि we have a collaboration with Moscow on that. So बड़ी बात ये आती है कि पाकिस्तान में यूएई अगर इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव अलायंस और पार्टनरशिप करता है तो भी आप ही को फिक्र होता है, दुनिया में और किसी को फिक्र नहीं हो रही। आप सोचिए, आप ही के यहाँ क्यों फिक्र है? पाकिस्तान भाई, पाकिस्तान इज वरीड। चलो कोई बात नहीं, नेबर है ना सर, नेबर है ना आपके, तो नेबर्स को तो फिक्र रहती है ना। वाह जी वाह, आज आपको नेबर याद आ गए। आज हम आपके लिए नेबर हो गए। हाँ, जब 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 पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा था तब हम नेबर नहीं थे, ठीक है ना। जब जब कोई कह रहा था आपके यहां से कि अगर इन नदियों में पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, तब नेबर याद नहीं आए किसी को। आपके ख्वाजा साहब को तो हम याद ही नहीं आते, सिवाय इसके कि वो लड़ाई लड़ लेंगे। तो नेबरहुड की जो पॉलिसी है वो आपकी थोड़ी ना है। आपका तो नेबर अफगानिस्तान भी है, आप बता दीजिए। आपका नेबर तो ईरान भी है, आप बता दीजिए। बलूचिस्तान अपने आप को एक अलग कंट्री समझता है, आप माने या ना मारे, आप उनके साथ बातचीत कर देख लीजिए। आप पाकिस्तान पीओके को अपना नहीं समझता है, आप वहां निभा लीजिए एज अ नेबरली रिलेशन। तो और ये मत बोलिएगा कि मैंने बोल दिया, ये तो आपके सुप्रीम कोर्ट में दायर है, रिटर्न आपके अटॉर्नी जनरल ने दिया है कि जी दैट्स पीओके इज नॉट गवर्न्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अ सेपरेट कंट्री बाय इटसेल्फ। हमारे रूल्स रेगुलेशन वहां नहीं लगते हैं, इसलिए हम वहां के बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे। तो इन सबके साथ आपकी नेबरहुड कहां चली गई? अच्छा चलिए एक काम करते हैं, आप ये बताइएगा आपका नेबरहुड किसके साथ है? आपका नेबरहुड एक जगह पर मैं आपको अप्रिशिएट करके बता देता हूं। आपका नेबरहुड जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ है, क्योंकि आपने उनके साथ एक अलायंस किया कि अटैक ऑन देम विल बी अटैक ऑन यू वगैरह वगैरह, और अभी आपने फौज भी भेजी है। फौज आपने 26, 27, 28 फरवरी को क्यों नहीं भेजी जब उनके ऊपर अटैक हुआ? आपको तो तब भेजनी चाहिए थी अगर फौज भेजनी है या उनकी साइड लेनी है। तो वेयर वाज द नेबरहुड एट दैट टाइम? वो जैसे ही पीस डिक्लेयर हुई या सो कॉल्ड सीज फायर डिक्लेयर हुआ, चल भाई 4 जहाज लेकर वहां पहुंच जाते हैं कि चलो जी हमारा नेबरहुड वो जो है वो हो जाएगा। मानिए मेरी बात आलिया साहिबा, कंट्रीज के बीच के रिलेशंस को अगर आप थर्ड कंट्री के साथ इन्वॉल्व करते हो, यू विल बी ऑलवेज अ लूजर। आप अपनी लाइन बढ़ाइए, अपनी यारी दोस्ती लोगों के साथ मिलकर बढ़ाइए, अपना देखिए।
इंडिया अपना देख रहा है। ये वही ये यूएई वही वाला कंट्री है ना, यहाँ दिला दूं आपको, जिसने आपको $3 बिलियन वो दिया था लोन, ठीक है ना। पाकिस्तान में सडनली यूएई हैज बिकम अ एनिमी स्टेट, क्योंकि उस बेचारे ने अपने पैसे मांग लिए, क्योंकि उसको दिख रहा था कि वहां पैसे डूब जाएंगे। अब अगर उसने वापस मांग लिए, आपने सऊदी से लेकर उनको दे दिए, तो आजकल आपको सऊदी पसंद आने लगा। इज दिस योर नेबरहुड? इज दिस योर रिलायबिलिटी? पाकिस्तान नीड्स टू कंसिडर ऑल दिस। जब जब जैसी जैसे जरूरत पड़ रही है आप नेबर बता देते हो। और नेबरली रिलेशन पर क्या होना चाहिए भाई, ये तो आपको वो भी तो बताना पड़ेगा ना हमें। सो इसलिए मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि यूएई अगर मेरे से आकाश और आकाश तीर ले रहा है, नोट माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स, वर्ल्ड ओवर द वेपन्स which win battles and wars, those are the one which are taken by the countries. कोई भी लूजिंग वेपन्स को नहीं लेता है। PL-15 आपके अलावा किसने ली? चलिए बताइए, चाइना की जो है, जो PL-15 मिसाइल जो है, आप बता दीजिए किस और कंट्री ने ली? इट्स अ लूजर वेपन एंड हु रियलाइजेज इट बेटर देन यू? चलो छोड़ दीजिए। HQ-9 किसने ली? एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि आपके यहां वो फेल हो गई। पाकिस्तान कुड नॉट इंटरसेप्ट वॉट एवर वेंट इनसाइड, चाहे उस आइटम ने डैमेज किया नहीं किया कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एज फार एज आई एम कंसर्न, वो तो जो आपके कह रहे हैं कि 14 तैयारे गिराए हैं। हाँ, तो अब आप तैयारे पर आ गई। चलिए अब मैं इस पर डिस्कस कर लेता हूं। मैं तो आप जो बोलेंगी मैं तो वो लेकर चलूंगा। फॉर मी यू आर गॉड ट्रुथ। आपने F-16 बोले, मैंने आपको F-16 के बारे में बता दिया। अब अगर आप बोलती है तैयारे गिरे, तो 14 तैयारे किसने कहा गिरे? पहले तो मुझे ये बता दीजिए, आज तक किसने कहा? एक अनाउंसमेंट बताइए, चलिए फिर मैं आपको करेक्ट करूंगा। आपने कहां से सुना 14 तैयारी? पहले सर, पहले तो 4, 5, 6 की बात चलती थी पाकिस्तान में, फिर उसके बाद आपको पता है सदर ट्रंप ने भी सेकंड किया उसको कई बार। यू आर राइट। यू आर द ब्रेव गर्ल फ्रॉम पाकिस्तान। डोंट टेक साइड्स। किसने क्या कहा मैं कोट करता हूं, आप उसमें मेरे को बताइए। अगर मैं गलत हूं तो मैं आपसे माफी मांगूंगा अभी आपके शो पर। ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने पहले कहा 4 जहाज गिरे, फिर उसने कहा 5 गिरे, फिर उसने एक जगह कहा 6 गिरे, फिर उसने कहा 7 गिरे, और फिर आकर उनकी सुई अटक गई, 8 गिरे। शाहबाज शरीफ साहब ने भी कहा 4 गिरे, जैसे ही ट्रंप ने कहा 5 गिरे, जैसे ही ट्रंप ने कहा 6 गिरे, जैसे ही ट्रंप ने कहा 7 गिरे, और 8 के बाद की गिनती शाहबाज शरीफ को भी नहीं आती थी, क्योंकि ट्रंप ने बोला नहीं। अगर ट्रंप नो, अच्छा अबव ऑल आप बता दीजिए, शाहबाज शरीफ को पूछ लीजिए, फोन करिए, अभी लगाइए, तीनों को इकट्ठा कॉल कर लेते हैं, ज्वाइंट ले लेते हैं लाइव पर आपके। एक बार बता दीजिए जहां ट्रंप ने यह कहा कि 1 जहाज या 8 जहाज इंडिया के गिरे, ये बता दीजिए कहीं पर भी अगर कहा है, मैं आपको इस शो पर एग्री कर जाऊंगा। सर फिर कौन सी किसके नहीं, तो क्या वो फिर किसकी बात कर रहे थे? Yes. Now this is the correct, logically correct. I really admire your honesty on this. कि फिर वो किसकी बात कर रहे थे, ये लॉजिक होना चाहिए, ठीक है ना। आप ही के यहाँ के बड़े अपने आप को बड़ा समझते हैं, पता नहीं क्या समझते हैं कि मैं स्ट्रैटेजिक हूं, पता नहीं क्या हूं क्या नहीं हूं। उन्होंने मेरे साथ ये लाइव शो पर, उनके आप देख भी सकती हैं, एक जनाब है जो अपने आप को कमर चीमा साहब कहते हैं। तो कमर चीमा साहब ने कहा कि जनाब अभी लेटेस्ट रिपोर्ट जो यूएस की उनके पास आई है, दुनिया के पास नहीं आई। यूएस हैज स्टार्टेड रिपोर्टिंग टू कमर चीमा। तो उन्होंने कहा कि 3 जहाज आपके गिरे। मैं चलिए जी कोई बात नहीं, आपने कह दिया मैं मान लेता हूं, मैं क्यों चेक करूंगा, मैं तो आप लोग जो बोलेंगे वो मानूंगा। अगर 3 जहाज गिरे इंडिया के, जैसा कि कमर चीमा कह रहे हैं आपके यहां के, तो बाकी के 5 जहाज किसके गिरे ये भी तो बोलो। फिर ये बोलो ना कि बाकी के 5 किसके गिरे। नहीं तो then this is where I say, and I always try to bridge that breaking barriers. I break the barriers कि I am prepared to accept anything what you are saying, but I want you to say it honestly. इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि कंट्रीज वो वाले वेपन सिस्टम खरीदेंगी जो विनर वेपन सिस्टम्स होंगे।
सीधी सीधी बात है। आपकी आपकी अगर शाहीन मिसाइल सो कॉल्ड अगर वो विनर है तो वेल कोई तो खरीदना चाहिए, कोई नहीं खरीद रहा। मैंने आपको चाइना की जो आपने खरीदी हुई है PL-15E जो मिसाइल आपके आपके अलावा और किसी ने नहीं ले रखी है, और उसके ऊपर भी आप ऑन यू कैन गो ऑन रिकॉर्ड। व्हाट डिड द चाइना से ऑन दैट PL-15? दे सेड they said we do not use PL-15E in our army, we use PL-17E in their own army। तो ये तो आपको रद्दी माल देने का बड़ा सीधा सीधा तरीका था। क्यों? क्योंकि आप लोग पैसे नहीं देते हो। आप लोगों के यहाँ पाकिस्तान में ना, when you give hard cash you get quality, if you don't pay then somebody gives you that much substandard item। तो कहाँ से दें? जब है नहीं तो दें कहाँ से? चाइना को सारा सीपैक दिया तो वो है, सारे तो उसकी एसेट्स हैं वहां पर। तो फिर नेबरहुड वाली पॉलिसी बंद करिए। ये जो प्रिटेंडेंस पाकिस्तान करता है कि मैं नेबरहुड, किसका नेबरहुड? हुज नेबरहुड आर यू एक्चुअली निभाइंग? किसका निभा रहे हो आप नेबरहुड? किसी एक आप नेबरहुड करो। मैं तो कह रहा हूं इमरान खान के साथ नेबरहुड कर लीजिए, मुनीर साहब को बोलिए शहबाज शरीफ के साथ नेबरहुड कर लीजिए कि पॉलिटिकली उनको जिंदा रहने दीजिए। नवाज शरीफ को आप अपने यहां क्यों नहीं रखने को तैयार हैं? वो भी तो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। आपके प्रेसिडेंट जो थे मुशर्रफ साहब, उनको आपने अपने यहां क्यों नहीं नेबरहुड में जगह दी? ये नेबरहुड बढ़िया है भाई, क्या है अपने ही कंट्री में अपने लोगों के लिए जगह नहीं है जी। वो उन सबको तो सर शौक होता है ना, वो तो आपको पता ही है, तो रिवायत और ट्रेडिशन में सब आखिर में जो है ना, वो मुशर्रफ साहब तो सारी उनकी इसके बाद लाइफ बाहर ही दुबई में गुजरी। लेकिन चलिए हम वापस आते हैं। आपने तो सर नेबरहुड से आप नाराज हो गए, हालांकि कहते हैं कि हम शायद कभी तब्दील नहीं किए जा सकते। ये आप लोग, ये तो आपको जानना पड़ेगा। और वो हमारे लिए एप्लीकेबल है, वो हमारे लिए एप्लीकेबल है। मैं आपके शो पर कमिट कर रहा हूं कि ये मेरे देश के कैरेक्टर की एक ये कमजोरी रही है कि हम नेबरहुड निभाने के चक्कर में, इंसानियत निभाने के चक्कर में आज तक आपके साथ अटके हुए। अदरवाइज जनाब इधर और उधर करने में कोई देर नहीं होनी चाहिए थी। हमारे पास 10 मौके थे। एंड यू हैव अ लाइव एग्जांपल ऑफ व्हाट हैपेंड इन ईस्ट पाकिस्तान। इट इज नो मोर ईस्ट पाकिस्तान, यू नो इट बेटर। मैं इस पर टॉन्ट नहीं मार रहा हूं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। ओके, तो खैर साहब वापस जरा पहुंचते हैं, हम उसी टॉपिक पे लौटते हैं कि ये जो आकाश टीयर कहा जा रहा है डिफेंस सिस्टम, आपने कहा ठीक है पाकिस्तान को पता है, लेकिन ब्रह्मोस तो ये पहले से डील थी या अब उन्होंने जो है ऑपरेशन सिंदूर देखने के बाद उन्होंने फैसला किया, या इसकी वजह ये है कि जो ईरान है उसने यूएई पे क्योंकि अटैक्स किए हैं तो यूएई को अब अपनी सिक्योरिटी के लिए चाहिए, इसलिए वो ले रहा है? स्ट्रैटेजिकली अगर आप बात करें, यूएई ऑब्लिक कंप्लीट मिडिल ईस्ट कंट्रीज इस समय अपना अपना एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहते हैं। किससे खरीदेंगे वो सेकेंडरी इशू है, क्योंकि ये सबको दिख गया, सिवाय पाकिस्तान के, ये सबको दिख गया कि आपकी अपनी सिक्योरिटी कभी भी आउटसोर्स नहीं करी जा सकती। यू विल हैव टू हैव योर ओन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। यूएस ने आपके ऊपर अगर हाथ रखा हुआ है, दैट डज नॉट मीन कि आपके कंट्री के अंदर कोई रॉकेट, कोई बॉम्ब, कोई मिसाइल, कोई ड्रोन आकर नहीं गिरेगा। ये कहीं भी किसी भी हालत में प्रूव नहीं होता, क्योंकि ईरान ने ये प्रूव कर दिया कि जनाब आपके ऊपर यूएस का अगर हाथ है तो भी हम आपको स्ट्राइक कर पाएंगे। कौन सा था पैट्रियट, कौन सा था थार्ड, कौन सा था डेविड स्लिंग, पता नहीं कौन सी थी आयरन बीम, और कौन सा था आयरन डोम, आई डोंट नो द काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन विच हैज टेकन प्लेस। सो कंट्रीज आर रियलाइजिंग, यूएई रियलाइज करता है कि हमें अपना भी होना चाहिए। पता है क्यों? मैं उसका रीजन भी दे देता हूं। आपको क्या लगता है यूएस पागल है जो पूरे यूएई के लिए आपको एयर डिफेंस सिस्टम देगा? वो वाली जगह पर एयर डिफेंस सिस्टम देगा जहां उसका बेस है। लॉजिकली वो अपने बेस को प्रोटेक्ट करने के लिए देगा ना। आपको इंसिडेंटल एयर डिफेंस प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन अब यूएई जैसी कंट्रीज रियलाइज कर रही हैं कि हमें अपनी लेनी चाहिए, हमें अपनी सिटीज के लिए लेनी चाहिए। आबू धाबी रियलाइज कर रहा है कि मुझे अपना खुद का एक एयर डिफेंस सिस्टम लेकर रखना चाहिए। जब पैसे हैं तो क्यों नहीं मैं अपने पैरों पर खड़े होकर अपना खुद एयर डिफेंस सिस्टम लूं। और मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास ब्रह्मोस से रिलेटेड
17 कंट्रीज हैं जो इंटरेस्ट दिखा रही है इस समय लेने के लिए। एज फार एज आकाश एंड आकाश तीर इज कंसर्न, आई हैव 7 कंट्रीज हु आर इनटू शोइंग इंटरेस्ट एंड इवेलुएटिंग कि क्या हम इसको ले सकते हैं नहीं, क्योंकि ये वो वाले स्ट्रेटेजिक ऑब्लिक टैक्टिकल वेपन है जो हम भी सिर्फ उस कंट्री को देंगे जिसके साथ हमारे रिलेशंस की स्टेबिलिटी है, भरोसा है। मैं तो एक्चुअली आपको कहूंगा शहबाज शरीफ को बोलिए अच्छी खासी डेमोक्रेसी अपनी कंट्री में लाइए, छोड़िए पाकिस्तान आर्मी, दे विल नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू वेदर इन ऑपरेशन सिंदूर और इन कारगिल और इन 71 वॉर। आप एक काम करिए, आपका एयर डिफेंस सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिलवाइए, आई विल लुक आफ्टर योर बॉर्डर्स। आपसे नहीं हो पाएगा, पता क्यों? नो 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 नो, देयर इज अ प्रूफ, देयर इज अ प्रूफ टू दिस एंड आई विल प्रूव इट टू यू एंड इफ आई एम रॉन्ग यू टेल मी राइट नाउ। आपके पास आर्मी चीफ है, या आपके पास सीडीएफ है, या आपके पास फील्ड मार्शल है, तीनों में से कौन है? या मैं आपको चौथा भी दे देता हूं, या आपके पास एक मुल्ला साहब भी हैं जिनको मुल्ला मुनीर भी कहा जाता है, बिकॉज ही इज दैट फैनेटिक ऑन रिलीजन, हिंदूज एंड मुस्लिम कैन नॉट बी टुगेदर। ये वही वाले, उन्हीं की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? अच्छा, इनके पास एक और उपाधि भी है जो अभी रिसेंटली उनको भी दी, वांस ने दी है, कि ही इज अ डिप्लोमैट ऑल्सो, क्योंकि वो पीस में काफी बढ़ चढ़कर पार्ट ले रहे हैं। तो आर्मी के लिए उनके पास टाइम कहां है? एक बात भाई, आर्मी के लिए टाइम निकालने से ही तो होगा। आप तो इस समय पीस करने के चक्कर में, उनका तो डंका बज रहा है दुनिया में। वो कह रहे हैं कि दुनिया ने जो है चुपका हुआ उठाया हुआ है उनको, तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। बाय द वे डंका जो है ना, अब आप यू बी द जज। वांस ने क्या कहा? वांस ने क्या कहा? मुनीर का नाम लिया ना, आप इसीलिए बोल रहे हैं डंका बज रहा है। उससे पहले वाली लाइन आपने नहीं पढ़ी। आपके यहां कमजोर है कान के लोग। यू पीपल मस्ट स्पेंड मोर मनी ऑन द हेल्थ। उन्होंने कहा, देखिए वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा कि मेरे दो सबसे क्लोजेस्ट रिलेशन हैं, एक मेरी वाइफ और एक जनरल आसिम मुनीर। उससे पहले क्या कहा? उस लाइन से पहले क्या कहा? एज अ जोक आई एम टेलिंग यू, सो दैट इज अ जोक, इट इज अ जोक। उन्होंने एक जोक मारा था, आपको लगा हमारा मुनीर साहब की तारीफ होगी। इट वॉज जस्ट अ जोक। एंड बाय द वे, उषा वांस मैडम इज डैम एनॉयड कि मुझे ऐसे बंदे के साथ कंपेयर करा। पिछले 2 दिन से उन्होंने वांस को खाना भी नहीं दिया है, उनको खाना भी नहीं मिल रहा। मैं आपको बताऊं क्योंकि वांस, उषा मैडम इज राइट ना, शी सेज कि यार जिस बंदे के पास उसकी अपनी कंट्री में खाना नहीं है, वो लंच खाने व्हाइट हाउस आता है, आप क्या बात कर रहे हो? आप उसको मेरे साथ कंपेयर कर रहे हो। शी इज वेरी एनॉयड एक्चुअली, बिकॉज हम इंडियंस के अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम है, अगर वो बेसिकली इंडियन होते हैं ना, कि हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है आप उसे मत टच करिए, मुझे आप कंपेयर करिए, किसी से भी करिए, बट मुनीर के साथ मेरा कैटेगरी, आई थिंक उषा इज राइट ऑन। अच्छा, तो जी, तो कैसा फिर जब ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ रही है, तो जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है आप इंडिया के बारे में, तो उस पर तो आप लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा हर्ट हो गई होगी, क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि हम तो जंग के लिए तैयार हैं, और ये अगर इंडिया पानी के उस पे, वाटर क्राइसिस पे, या हमारी जो दरिया खुश्क होते हैं, हमारे खेत अगर वीरान पड़ते हैं, और हमारा जो है वो सिक्योरिटी पर भी कोई इंस्टेबिलिटी कोई हमें मिलती है देखने को, तो हम तो जंग से गुरेज नहीं करेंगे और इंडिया से जंग करेंगे हम। तो पता नहीं, वैसे तो जंग का बड़ा शौक है सर, मैं माफी चाहती हूँ, इसके ऊपर जंगजू बहुत है। वैसे तो उस खित्ते के लोगों को जंगजू होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में बहुत जंगजू पाए जाते हैं। तो उन्होंने, लेकिन वो कह रहे हैं कि नाराज है बहुत ज्यादा, और उन्होंने कहा है कि भाई इस बार जो है वो फिर वॉर पाकिस्तान की तरफ से होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। ही इज ट्राइंग टू ब्रेक बैरियर्स। उन्होंने मेरे ख्याल आलिया शो देख लिया है, तो ही इज ऑल्सो वांटिंग टू क्रिएट अ रिकॉर्ड ऑन ब्रेकिंग बैरियर्स। आई विल ऑल्सो ब्रेक वन। ये आप सही कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे लगता है कि देखा हुआ है, क्योंकि एक बार जो है ना इसके ऊपर मुझे वो यूट्यूब की तरफ से वो आ चुका है खत, तुसी की कीता है वो आपके लिए, ये जो है ट्विटर के ऊपर जो है वो मैंने कुछ कह दिया, तो उनकी तरफ से उन्होंने कहा ये हम क्या है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, ही इज ऑल्सो वाचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स एंड ही वांट्स टू ब्रेक वन। देयर इज बाय द वे, ये है कौन ख्वाजा आसिफ? आपने नाम सुना है? वैसे कौन है ये? हु इज ही? क्या है उनकी औकात, या उनका ओहदा, या उनका पोजीशन इन पाकिस्तान? नहीं कंसर्न ये तो ना कहें, आप देखें वो पाकिस्तान के बहुत सीजन पॉलिटिशियन कहे जाते हैं, बड़े पुराने पॉलिटिशियन, और आपको पता है वो
ऐसी ऐसी बातें भी कर वेरी गुड। देते हैं। मैंने गिन लिया, एक आपने कह दिया पॉलिटिशियन, इसके अलावा तो और कोई हैसियत नहीं है ना, आप मानती हैं? एक ही है ना, पॉलिटिशियन है, सीजन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, और कौन सी ऐसी विद चाह रहे ऑल हैं आप? ड्यू रिस्पेक्ट। अरे मैं तो चाह रहा था कि आप कम से कम ये तो देखिए, आलिया शो हैज ब्रोकन द बैरियर्स फॉर हिम, के शी इज नॉट प्रिपेयर्ड टू से कि ही इज आवर डिफेंस मिनिस्टर। आप ये तो नहीं कहना चाह ऑब्वियसली, रही? ऑब्वियस हो गया ना, यू आर राइट नाउ, यू आर राइट, आई वांटेड यू, यू आर इन माय ट्रैप नाउ, बाय द वे, नो, आई वांटेड मैंने तो दिस नहीं टू। कहा कि वो नहीं है। नहीं, मैंने नहीं कहा कि वो नहीं 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 है। नहीं, आपने नहीं कहा, मैंने तो आपसे यही कहा कि आपसे ये नहीं कहा गया कि वो डिफेंस मिनिस्टर है। पता है क्यों? अब मैं आपको प्रूव करता हूं। ये जो जितने सो कॉल्ड डिफेंस विजिट हो रही हैं, ये मुनीर साहब के नीचे काम करते हैं या मुनीर साहब के ऊपर काम करते हैं डिफेंस मिनिस्टर? आप बता दीजिए। सर कहीं वो तो पर भी। सबको पता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो जब वो तो पता जब ही है ना सबको सर, पता है, देखें, तो आपको पता लड़ाई है। डिक्लेयर करने वाले वो होते कौन है? उनकी क्या हैसियत है लड़ाई डिक्लेयर करने की, सिवाय बाबा बाबा बाबा? उसके अलावा क्या है? ये वही ख्वाजा आसिफ है ना, जिन्होंने बोला था वी हैव बीन यूज्ड लाइक अ टिश्यू पेपर। इन्होंने ही वर्ड बोले थे, मैंने तो नहीं बोले थे। ये इस समय पता है क्या कर रहे हैं? देखिए, मानिए साइकोलॉजिकली इवैल्यूएट करके देखिए, मैं थोड़ी बहुत डिप्लोमेसी साइकोलॉजिकली भी जानता हूं। वो अपना महत्व बता रहे हैं कि आई एम ऑल्सो एग्जिस्टिंग, सो वॉट, नोबडी ट्रीट्स मी लाइक अ डिफेंस मिनिस्टर बिकॉज ही इज नॉट बीइंग ट्रीटेड। किसी भी जगह पर, किसी भी फोरम पर आप या तो मुझे बता दीजिए दैट द डिफेंस मिनिस्टर वर्क्स अंडर द आर्मी चीफ, मैं मान जाऊंगा, ठीक है, कि उनकी हैसियत नहीं है। तो हु इज ही टू डिक्लेयर अ वॉर? पहली बात। दूसरी बात आपने जो कही है, व्हाट इज दैट, पानी, पानी आना ना आना, जो भी कह लीजिए, डज इट फॉल इन हिज पोर्टफोलियो? It should come under the home ministry, it should come under the prime minister, it should come under anybody. Pani is not your issue because you are सर वो ignorant नहीं, about it. सर रेस्ट ऑफ द पीपल आर बिजी इन स्विट्जरलैंड, दैट्स व्हाई। Huh. So they are having their fun. Now the poor chap has been left behind, so he has to have his fun only by ढोल बजाने में। क्या, हाँ जी मैं कुछ कर, तो मैं बोल तो सकता ही हूँ, मैं कुछ कर सकता नहीं हूँ तो क्या हो गया? अच्छा एक बात बताइए, कैन अ डिफेंस मिनिस्टर इन योर कंट्री डिक्लेयर अ वॉर? कर सकते हैं वो? आपके यहां अरे अगर वहां पे वॉर तो, डिक्लेयर नहीं करनी है, आप क्या बातें कर कौन रहे हैं, करे? वहां पे तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है सर। बच्चा बच्चा कर ना, सकता है वहां पे। कोई नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर नहीं कर सकता बिना मुनीर साहब की इजाजत के। क्या बात कर रही हैं आप? आपने ब्रेकिंग देखा बैरियर्स में नहीं है? उसका एंट्री। नहीं, हाँ, आपने देखा नहीं है बताइए। वहां पे कभी जो है वो स्पीचेस में कोई वॉर डिक्लेयर कर लेता है कि हम झंडा लहराएंगे, कभी कहता है हम बम मारेंगे, कभी कहता है, वो तो सर सभी कह रहे होते हैं वहां पर। हाँ, करेक्ट, ये बात आपने ठीक बोली। तो इसीलिए उनका लेवल जो है आप वो भी देखिएगा। वो क्या बोलते हैं, हमारे पास 50-50 ग्राम के न्यूक्लियर बम है, पहिया पहिया के न्यूक्लियर बम है। न्यूक्लियर, न्यूक्लियर को आप इतना डिग्रेड कर रहे हैं। न्यूक्लियर एज अ स्ट्रेटेजिक बॉम्ब, आप उस बेचारे न्यूक्लियर बॉम्ब बुरा मान जाएगा, वो आपके यहां से उड़ेगा ही नहीं। कि भाई साहब मेरे को तो पहिया पहिया और 50 ग्राम का भी बोला हुआ है कि जेब में रखते हैं हम तो 50-50 ग्राम के न्यूक्लियर बॉम्ब, कभी भी हम डाल देंगे। इट्स अ इंसल्ट टू द न्यूक्लियर। इसलिए मैं बोल रहा हूं, ख्वाजा साहब इज नॉट दी कॉम्पिटेंट मैन टू डिक्लेयर अ वॉर इन एनी वे फ्रॉम पाकिस्तान, नंबर वन। नंबर टू, आपने कहा पानी, तो इसका मतलब यह हो गया कि पानी मिलना एश्योर्ड है आपके लिए इफ यू विल गो ऑन अ वॉर। इज इट लाइक दैट? मतलब हम भजिया तलते रह जाएंगे, आप आएंगे मेरे कंट्री के अंदर 100 किलोमीटर, मैंने अगर बाई चांस उस पानी को कहीं डाइवर्ट कर रखा होगा तो आप उसको खड्डा खोदेंगे, तो उसको अपने तरफ फिर से मिलाएंगे और फिर चला देंगे। और अगर उतनी देर में मैंने अपने रिजर्वायर के पानी खोल दिए, फिर क्या करोगे? फिर तो आप पानी पानी हो जाओगे ना, फिर आपके पास बचेगा सर क्या? ये बड़ी इररिस्पॉन्सिबल इसके स्टेटमेंट है। जी जी, इसके बजाय वहां पे जो एक नैरेटिव चल रहा है, वो आपने देखी होंगी वीडियोस और लोगों की भी और सबकी, वो ये कहते हैं कि जी, बल्कि बड़ी बड़ी सभी कह चुके हैं ये बात कि हम जो बम है वो उन डैम्स पे मारेंगे, यानी उनको आके डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है।
वो वहां पर अटैक करेंगे अंबानी के साथ साथ आपकी उन स्ट्रेटेजिक प्लेसेस पर, कि जिसकी वजह से पानी जो है वो पाकिस्तान में नहीं आ रहा। वेरी गुड। आप बम मारेंगे और मैं बैठ के सेल्फी बनाऊंगा, फोटोग्राफ लेता रहूंगा आपका कि जी ये बम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये इसका ये एंगल अच्छा है कि ये एंगल अच्छा है। मैं मतलब क्या बात कर दी। 71 में भी तो आप बम मारने वाले थे, कारगिल में भी तो आप बम मारने वाले थे, इस बार ऑपरेशन सिंदूर में भी तो आप बम मारने वाले थे। मैं आपको ग्रांट कर रहा हूं ना। मैं सिर्फ बैठा रहूंगा सेल्फी बनाने के लिए कि चलो जी वो बम आ रहा है, वो रॉकेट आ रहा है, चलो जी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। हाँ, ये करूंगा मैं। ऐसे लड़ाइयां नहीं होती हैं, मैं आपको बता दूं। लड़ाई इज द लास्ट ऑफ द लास्ट लिमिट, लास्ट ऑफ द लास्ट। और सही और अगर फिर भी आपको लगता है, नहीं नहीं नहीं, अगर आपको अभी भी फिर भी लगता है कि ख्वाजा साहब लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है, शायद उन्हें लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर की तरह यूएस उन्हें बचा लेगा, तो भाई साहब ट्रंप साहब ने तो आपके सामने कह दिया कि इंडिया के ऊपर अटैक, जस्ट टू बैड, नो अच्छा, बडी वी विल नॉट लेट इट। लास्ट अब मेरे प्रीवियस शो में तो आप कह रहे थे कि वो उन्होंने चाइना के लिए कहा है, अब देखिए आपने पलटी खा मैं ली अभी ना। भी कह रहा हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं कि स्ट्रेटेजिकली दैट मैसेजिंग इज फॉर चाइना। वी हैव नॉट आस्क्ड फॉर इट बाय द वे, आई एम जस्ट सेइंग। ये तो आपके यहां की बात कर रहा हूं ना, कि आपको अगर ये लगेगा कि यूएस और चाइना मेरे साथ आ जाएगा, तो चाइना और यूएस कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं आता है। आपने ये ईरान में देख लिया कि चाइना कुछ भी कहते रहिए लेकिन वहां नहीं आया। ये वो कंट्रीज हैं हु आर स्मार्ट, दे विल ओनली यूज यू एंड दे विल थ्रो यू आफ्टर द यूज। ख्वाजा साहब वहां पर सही है कि दे हैव बीन यूज्ड, यू हैव बीन यूज्ड लाइक अ टॉयलेट पेपर। ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात, जो जिसको बोलते हैं ना, जो मुद्दे की बात कर लेते हैं, कहां किसने बोला आपको ये कि पानी नहीं आएगा? ख्वाजा साहब को किसने बोला कि पानी नहीं आएगा? प्रूफ दो। किसी ने बोला होगा ना तभी तो। चलिए मैं देता हूं प्रूफ। वो जो हमारे वाटर मिनिस्टर हैं मिस्टर पाटिल, उनका एक इंटरव्यू है जिसके बदले में आपके ख्वाजा साहब का ये कमेंट है, जिसमें वो जो एंकर है उसने पूछा, और उसका जवाब आप कृपया कर यूट्यूब में जाकर वो वाला फिर से सुन भी सकती हैं और अपने प्रोग्राम में चला सकती हैं, टू प्रूव मी राइट एंड रॉन्ग विच एवर वे यू वांट। उन्होंने कहा, भारत के शेयर का एक बूंद पानी भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। भारत अपने शेयर का एक बूंद पानी भी पाकिस्तान नहीं जाने देगा। तो वो एंकर ने फिर से पूछा कि जनाब ये कब तक हो पाएगा? तो उन्होंने बोला 2028 तक। तो फिर एंकर ने क्या बोला? वो आपके यहां पर मिसकोट हो रहा है, या उसको मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है, या आपके यहां घबराहट हो रही है। उस एंकर ने कहा, तो क्या मैं ये समझूं कि 2028 में एक बूंद पानी पाकिस्तान की तरफ नहीं जाएगा, इसलिए आप घबराएंगे? आप पढ़िए, वो ट्रीटी पढ़िए, उसका आर्टिकल 7 और 8 पढ़िए। अच्छा, आप एक बात बताइए, और सच बताना लॉजिकली, एज अ गुड पाकिस्तान, एज अ इंटेलिजेंट पाकिस्तान, अगर उस ट्रीटी में लिखा हुआ है कि इंडिया कैन यूज द वाटर फॉर हाइड्रो पावर, जनरेटिंग हाइड्रो पावर, तो इसका मतलब है कि मुझे पानी को कहीं रोकना है, उसको एक अच्छा फॉल देना है, सो दैट मेरी टरबाइन चले और मैं बिजली प्रोड्यूस करूं। ठीक है ना। अब आपके यहां से ये मत कह दीजिएगा कि नहीं जनाब इस पानी के अंदर का करंट तो आपने निकाल लिया, अब इस पानी का हम क्या करेंगे। आपके यहां ये भी काबिलियत है ना बोलने की। क्योंकि इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अपना बजट जो है वो एजुकेशन वाला बढ़ाइए। देयर वाज सम स्टूपिड चैप टू से दिस कि हम उस पानी का क्या करेंगे जिसकी बिजली निकल गई है। ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटी। मैं एक्चुअली घबरा गया कि शायद मेरी नॉलेज कहीं ना कहीं खराब है। उससे भी बड़ी बात करते हैं, जैसा कि आपके यहां से एक और साहब है, उन्होंने मेरे से एक बार सवाल किया कि नहीं सर आप हाइड्रो पावर तो बना सकते हो। पहली बात, अब आप ये मान रहे हो कि हाइड्रो पावर बना सकते हो। मार्क माई वर्ड, it is written in that article 7 and 8 of this treaty कि इंडिया कैन यूज, देर आर ईस्टर्न 3 रिवर्स, देर आर वेस्टर्न 3 रिवर्स। ठीक है ना। 6 नदियों का पानी आपके पास आ रहा है बाय द वे, और 6 की 6 नदियों का पानी
हम कंट्रोल कर नहीं पा रहे क्योंकि हमारा फ्लो आपके तरफ है. यू आर एट अ लोअर ग्राउंड, वी आर एट अ हायर ग्राउंड. द वाटर हैज टू फॉलो एंड गो टुवर्ड्स यू. इसलिए इंडिया ने ये डिसीजन लिया, जो अभी नहीं लिया है. ये ऑपरेशन सिंदूर इज ओनली अ ट्रिगर पॉइंट. 2027-23 से लेकर अब तक 2025 तक हमने आपके यहां पर 4 ऑफिशियल लेटर्स लिखे हुए हैं कि ये वाली ट्रीटी को रिवाइज करना है आपके साथ बैठकर. आप बोलते हो हम तो करेंगे ही नहीं. जब आप करोगे ही नहीं तो हमने हेल्डेंस अवेंस कर दी कि चलिए जी ठीक है, अब आपका अटेंशन ड्रॉ हो गया, अदरवाइज आप अटेंशन दे ही नहीं रहे थे. डिस्प्यूट क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं. अगर डिस्प्यूट ये है कि हम 6 की 6 नदियों का पानी आपके तरफ जाने ही नहीं देंगे, देन मे बी आई एम रॉन्ग एज पर यू. हमने तो ये नहीं बोला. हमने तो ये बोला कि हमारा शेयर का, आप धनाधन पानी लेते चले जाओ, आप अपनी इकोनॉमी को सो कॉल्ड एग्रीकल्चर में ठीक करते रहो, और मैं अपने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में पानी ना दे पाऊं, ये तो कोई जायज बात नहीं है. जो हाइड्रो पावर बनने वाली बात है, जो बिजली बनने वाली बात है, भाई साहब अगर ये मेरा राइट है तो मैं बनाऊंगा ना. क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही. आपको कैसे लग गया कि नदी आपकी जो है वो सूख जाएगी. आप आ जाइए मेरे दिल्ली में, आ जाइए. मेरे दिल्ली का पानी जो है वो इस समय कम चल रहा है. दिल्ली कैपिटल माय सिटी, देयर आल्सो देयर इज अ वाटर स्केर्सिटी. देयर इज नो डिनायल ऑन दैट. इट हैपेंस एवरी ईयर. मेरे पास आपके ख्वाजा साहब की लड़ाई का अगर फिर भी शौक है तो मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूं. आपने ये शौक पाला था 71 में कि नहीं जी, एंड यू सरेंडर्ड 93,000 सोल्जर्स टू ब्रिंग डाउन देयर वेपन्स. दैट वाज योर एडवेंचर कि नहीं जी हम कर लेंगे. आपने कारगिल में अपनी 2 एनएलआई भेजी थी रेजिमेंट. they were having their I cards. I am one of them who had picked them up. Though of course we gave them a respectable funeral. वो एक अलग बात है. लेकिन आपके जब वो लोग आए थे तो आपने देख लिया उनके साथ भी आपने क्या किया कि आपने वो जो बेचारे पकड़े गए थे, उनका एक कर्नल शेर सिंह भी था. उसमें से एक आपका तो वो था कैप्टन साहब, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, जिसको हमने रिकमेंड किया कि आपका सबसे बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि वो लड़का ऊपर से चिल्लाता रहा कि मेरे पास एमुनिशन खत्म हो गया है, नहीं तो मैं तुम्हें दिखा देता. क्योंकि आप लोगों ने पीछे से लाइन खत्म कर दी. आपने चढ़ा तो दिए बंदे. अगर ये आपका कैरेक्टर है तो आपकी मर्जी है, मुझे नहीं पता. यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि हाउ मच इज ख्वाजा साहब एक्चुअली मीनिंग अ वॉर. कैन यू अफोर्ड अ वॉर? कैन यू अफोर्ड अ वॉर? कैन आई अफोर्ड अ वॉर? नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन अफोर्ड अ वॉर. बट फिर भी अगर आपका शौक है तो वैसे ये भी मेरा पर्सनल आउटलुक है. ये आजकल ना मैं थोड़ा इसमें इमोशनल हो जाता हूं. आलिया साहब, बहुत कोशिश कर ली आपके साथ निभाने की. यार एक बार दुश्मनी और निभा के देख ले. बाकी सारी चीजें तो हम कर चुके हैं. हम्म. एक बार ये शौक आपका, आपके आपके मुंह बोले तरीके से, ख्वाजा साहब के मुंह बोले तरीके से ये ख्वाब भी पूरा कर दें क्या? आई डोंट थिंक इट इज वर्थ इट. इट इज डेफिनेट. आपने बात करी होती कि चलिए, आप एक बात बताइए, शहबाज शरीफ ने फोन उठाकर क्यों नहीं बात करी? शहबाज शरीफ छोड़ दीजिए, क्योंकि वो शहबाज शरीफ कॉल कर सकते थे लंदन से कि जनाब मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं, इसको सर आप क्लैरिफाई ऐसे कहे करिए. जा रहे हैं, आप ऐसे कहे जा रहे हैं. वो कह रहे हैं दुनिया में पाकिस्तान की गूंज है, हर तरफ डंका बज रहा है. वो देखिए आप गूंज है ना, सिनेमा में वहां पे गूंज सबसे है. आगे खड़े हैं, वो सबसे आगे खड़े थे वो. अरे डंका भी बजा हुआ है. मैं तो आपका मुरीद हो रखा हूं. आपका नंबर 1 प्लेस है टेररिज्म में. पूरी दुनिया जानती है, यूएस भी जानती है. और उसका प्रूफ दे देता हूं. लेटेस्ट रिपोर्ट जो सेनेट में डाली गई है डिफेंस से रिलेटेड, उसमें 5 कंट्रीज को यूएस का थ्रेट बताया गया है. सिर्फ 5 कंट्री को. पाकिस्तान इज द थर्ड कंट्री, क्योंकि पहली कंट्री जो उन्होंने ली है रशिया, दूसरी ली है चाइना, तीसरा लिया है पाकिस्तान, चौथा लिया है नॉर्थ कोरिया, और 5वां लिया है ईरान. कि दे आर द ओनली एनिमीज ऑफ यूएस से. पढ़ लीजिए, ये मेरा कहना नहीं. और अगर मेरा कहना भी आप बोलेंगे, टॉप 5 में आपका नाम थ्रेट टू यूएस. टेररिज्म में तो आपका कोई कंपैरिजन ही नहीं है. यू आर नंबर 1.
वेयर इज द प्रूफ? आपका डंका बजा हुआ है, आपका देखिए डंका बजा देखिए, हुआ है। अब आप ये देखिए, वो इससे इसे सही साबित होता है ना कि जो दुश्मन है उसको दोस्त से भी ज्यादा करीब रखना चाहिए। कितना करीब रखा हुआ है उन्होंने। हाँ, ये बात सही है। तो साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। बड़ी आपने जो है मेरा वो, आपको जाते जाते एक बैरियर ब्रेक करने के बजाय इस्टेब्लिश कर लेने दीजिए। जी आलिया साहब, मैं आपको, आपकी आवाम को अपील करता हूं, इस इंसानियत को मत छोड़िए। ऐसे ऐसे जो एडवर्टाइजमेंट हंगरी, जो लेफ्ट, हमारे यहां बोला था LOB, लेफ्ट आउट ऑफ बैटल, ख्वाजा साहब उस कैटेगरी में है कि कहीं उनका कोई वजूद नहीं है। कम से कम नकवी साहब वहां ईरान चले गए, चलो उनका मान लिया मैंने। अभी आपने वो लेटेस्ट देखा जहां वांस और ये शहबाज शरीफ और ये खड़े थे, आपके मुनीर साहब, एक तरफ साइड में खड़े हुए हैं मुनीर साहब, एक तरफ वांस साहब, बीचों बीच ब्राउनिश कलर के कोट में, सूट में खड़े हुए हैं शहबाज शरीफ। आप उनका मुंह देखिए, उनका चेहरा देखिए, उनकी आंखें देखिए, कितना ज्यादा वो मिस कर रहे हैं कि यार मेरे बारे में भी तो कुछ बोल दे। तू लगा पड़ा है प्राइम मिनिस्टर के सामने उसके चीफ को बोलने में। आप उनका एक्सप्रेशन देखिए। हाँ नहीं नहीं, मैं वो सर इस क्रिटिसाइज वजह करूंगा ही से, नहीं। दैट वाज वरीसम फॉर हिम बिकॉज उस वक्त जो ईरान है वो छोड़ के जा रहा था वो डायलॉग, इस वजह से वो उसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी, तो इस वजह से उनका फेस ऐसा बना हुआ है कि हुंजी करिए। तो हुंड करिए तो फिर मेरे से मत करवाइए ना, मैं तो यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं। क्योंकि अगर इंडिया ने आपकी वॉर की ख्वाहिश पूरी कर दी तो आलिया साहिबा बड़ा तकलीफ हो जाएगी। हालांकि मैं ठीक है, चाहता हूं ये तकलीफ एक बार हो जाए। मैं भी बहुत तंग आ गया हूं। मैं कब तक ठीक है, लेकिन सर, बैरियर्स ब्रेक करूंगा? लेट जी अस जी, मैं एस्टैब्लिश तो, अनदर बैरियर सम अदर डे। बहुत बहुत जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।